जय श्री कृष्ण साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 21। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगे कि मातंग ब्रह्म ऋषि के दो पुत्र दलित और कोहल नाम के थे, जो श्राप दोष से उनके ये नाम हुए। रूप यौवन से संपन्न, सब विद्याओं के निपुण सतंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस वैशाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगवाओ और छाया करो, पंखे से मनुष्य को हवा करो, शीतल जल का दान करो और भगवान की पूजा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओ। पिता के वचनों को सुनकर मुझे और दलित को अति क्रोध आया और कोहल मंदोन्मत्त हो गया। धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर हमें श्राप दिया कि हे दलित, क्रोध के कारण मुझे सिंह और मदोन्मत्त के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र और कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको त्यागता नहीं, वह 14 मनवंतरों तक नरक भोगता है। उसी समय हम अत्यंत दुखी होकर श्राप निवृत्ति के लिए पिताजी से बारंबार प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होगे, तो उस समय व्याध और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पाप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा यह वचन मिथ्या नहीं होगा। इस प्रकार पिता के श्राप से हमें यह योनि मिली और हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से यहाँ आए। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वरों को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्यास भी यह कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंककर पुण्यात्मा ऋषि से कहने लगा। 21वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं वैशाख मास में रोज सुनी जाने वाली वैशाख स्नान व बल पीपड़ और आग सींचने की कहानी। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने दो बेटों व बहुओं के साथ रहता था। उस वैश्य का रोज का नियम था कि वह रोज नर्मदा नदी के तट पर जाकर स्नान करता था। वह नदी से एक लोटा जल लेकर भगवान सूर्य को अर्घ देता था और साथ ही वह वहां लगे बड़ पीपल व आकड़े के पेड़ को भी सींचता था। एक बार की बात है, वैशाख का महीना आया तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है और कल से वैशाख मास भी प्रारंभ हो रहा है। मुझे लगता है इस बार मेरा नर्मदा नदी के तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने परेशान और दुखी क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे दो बेटे व बहुएं हैं। आप अपने दोनों बेटों को कह दो, कोई न कोई आपको एक घड़ा पानी लाकर दे देगा। वैश्य ने कहा, भाग्यवान, मेरा मन है कि हम इस बार जोड़े से वैशाख स्नान करें। तो उसकी पत्नी बोली, आपने तो मेरे मन की बात कह दी, हम दोनों जरूर जोड़े से स्नान करेंगे। तब वैसे दंपति ने अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। तो वैसे का बड़ा बेटा बोला, पिताजी, आपको तो पता ही है, मैं काम के लिए दूसरे शहर में जाता हूँ और मुझे सुबह बहुत जल्दी ही घर से निकल जाना पड़ता है, इसलिए मैं तो यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तभी बड़ी बहू बोली, पिताजी, मुझे भी सुबह जल्दी उठकर इनके लिए खाना बनाना होता है, इसलिए मैं भी आपको पानी का घड़ा भरकर नहीं लाकर दे सकती हूँ, क्योंकि एक दो दिन की बात होती तो मैं ले आती, परंतु पूरे महीने में यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तभी वैसे दंपति का छोटा बेटा बोला, माँ, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपको नर्मदा नदी के तट से एक घड़ा जल लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर वैशाख स्नान करें। ऐसा कर कर दोनों बेटे बहू अपने अपने कमरे में चले गए। इसके बाद वैसे का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम माँ और पिताजी के लिए
एक एक घड़ा नर्मदा नदी तट पर जाकर ला रहे हैं, तो क्यों न हम भी नर्मदा नदी में वैशाख स्नान करें। तब उसकी पत्नी ने कहा, यह बात तो आपने सही कही। अब उन दोनों ने जाकर अपनी माता पिता से कहा कि हम भी आपके साथ जोड़े से वैशाख स्नान करेंगे। यह सुनकर वैश्य दंपति को बहुत प्रसन्नता हुई। अगले दिन वैश्य का छोटा बेटा व बहू सुबह 4 बजे उठकर नर्मदा घाट पर पहुंच गए। वहां जाकर उसके पुत्र ने नर्मदा घाट के मर्दाना घाट पर व उसकी बहू ने जनाना घाट पर जाकर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों एक एक घड़ा भर कर घर ले आए। फिर वैसे दंपति ने घड़े में से एक लोटा जल निकाल कर रख दिया व बाकी जल से स्नान कर लिया। वह उस एक लोटे जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया, बड़ पीपल व आग के पेड़ को सींचा, उनकी पूजा की व 5 परिक्रमा की। इसके बाद जब वैश्य दंपति स्नान कर लेते थे, तब उनकी छोटी बहू उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती थी। फिर चाय बनाकर सास ससुर को देती, बाद में खाना परोसती। इस तरह पूरा वैशाख का महीना बीत गया। जब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया, तो वैश्य दंपति ने अपने छोटे बेटे व बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ वैशाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम कल सुबह स्वादिष्ट खीर, मालपुए व कचौड़ी आदि बनाना और 2 जोड़े ब्राह्मण दंपति को गांव से बुलाकर ले आना। हम उन्हें भोजन कराएंगे व कपड़े व दक्षिणा आदि देंगे। तब बेटा बहू ने कहा, माँ पिताजी, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तब छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर खीर, मालपुआ, कचौरी आदि बनाई और गांव में ब्राह्मण दंपति को बुलाने के लिए चली गई। उसी समय उसे रास्ते में 2 ब्राह्मण व 2 ब्राह्मणी आते हुए दिखाई दिए। बहू ने सोचा शायद ये तीर्थ यात्री हैं, क्योंकि यह गांव के तो नहीं लग रहे हैं। क्यों न मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, पंडित जी, आज वैशाख पूर्णिमा है और मेरे सास ससुर 2 जोड़े ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित व पंडिताइन बोले, पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तब वैसे की छोटी बहू उन्हें घर ले आई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा और उनके लिए भोजन परोसा। सभी ने भरपेट भोजन किया। फिर वैसे दंपति ने कपड़े व दक्षिणा दी। तब दोनों ब्राह्मण व ब्राह्मणी ने सभी को खूब सारा आशीर्वाद दिया। उसी समय वैसे दंपति ने अपने छोटे बेटे व बहू से कहा, इनके चरण धोने के लिए जल की झारी लेकर आओ। तब बेटा और बहू जल की झारी लेने के लिए चले गए और वैसे दंपति चरण पहुंचने के लिए गमछा लेने अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण ब्राह्मणी, जो कि भगवान राम व सीता तथा भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी थे, वे ही ब्राह्मण व ब्राह्मणी बनकर वैश्य दंपति व उसके छोटे बेटे बहू को वैशाख स्नान का पुण्य देने आए थे। जैसे ही वैश्य दंपति व उसके बेटे बहू कमरे में आए, तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई है। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई, तो उन्हें और भी अधिक आश्चर्य हुआ। जहां भगवान राम व माता सीता बैठे थे, वहां भगवान राम के चरण व धनुष के चिन्ह अंकित थे, तथा जहां माता सीता बैठी थी, वह धन की पोटली पड़ी थी। वह जहां भगवान विष्णु बैठे थे, वहां सुदर्शन चक्र का चिन्ह था, और जहां माता लक्ष्मी बैठी थी, वहां सोने चांदी के आभूषणों की ढेरियां पड़ी थी। यह सब देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैसे दंपति के घर भगवान राम, सीता और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। अब तो वैश्य के घर लोगों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपति के बड़े बेटे को यह पता चला कि उसके घर भगवान राम और माता सीता
वह भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए हैं, तो उसे बहुत दुख हुआ कि यदि हम भी वैसा स्नान करते तो हमें भी भगवान राम व माता सीता व भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के दर्शन होते। उस दिन वैसे दंपति ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि वैसाख के पूरे महीने में स्नान करने से व बड़ पीपल व आकड़े को सींचने से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन सुख समृद्धि बढ़ती है। हे वैसाख देवता, हे बड़ पीपल देवता, आपने जैसी कृपा दृष्टि वैसे दंपति व उसके छोटे बेटे बहू पर की, वैसे ही कृपा दृष्टि सभी पर करना और कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुक्कारा भरने वाले की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सियापत रामचंद्र की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।